तो भारतीय शेयर बाजार में एक ऐसी बड़ी खबर आई है जिसका इंतजार लगभग 10 साल से हो रहा था। जी हां, बात हो रही है भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के आईपीओ की। और खबर यह है कि इसे आखिरकार हरी झंडी मिल गई है। यही तो वो सवाल है जो पिछले 10 सालों से निवेशकों और पूरे मार्केट के जहन में था। क्या एनएसई का आईपीओ कभी आएगा भी? और अब ऐसा लग रहा है कि इसका जवाब हमें मिल चुका है। तो चलिए इस बड़ी खबर को थोड़ा और समझते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एनएसई के आईपीओ के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट थी उसे हटा दिया है। सेबी ने एनएसई को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी दे दिया है। मतलब हमारी तरफ से सब ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मंजूरी मिल गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर इस एक मंजूरी में 10 साल लग क्यों गए हैं। चलिए जरा उस 1 दशक लंबी कहानी पर नजर डालते हैं जिसने इस आईपीओ को अब तक रोके रखा था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। सोचिए, 2016 में आईपीओ का प्लान बना था और अब जाकर इसे मंजूरी मिली है। ये वाकई एक बहुत लंबा और उतार चढ़ाव भरा सफर रहा है। तो वो वजह क्या थी? सबसे पहले तो गवर्नेंस से जुड़े कुछ गंभीर सवाल थे। फिर आया वो कोलोकेशन वाला केस जो काफी चर्चा में रहा था, जिसमें कुछ ब्रोकर्स को दूसरों से पहले मार्केट की जानकारी मिलने का आरोप था। और इन्हीं सब मामलों के चलते सेबी के साथ जो सेटलमेंट और कंप्लायंस की प्रक्रिया थी वो बहुत लंबी खिंच गई। खैर, सबसे अहम बात यह है कि वो सारे पुराने मामले, सारे लेगेसी इश्यूज अब आधिकारिक तौर पर सुलझ गए हैं। और जैसे ही ये सब साफ हुआ, सेबी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, मतलब रास्ता बिल्कुल क्लियर है। तो अब जब हरी झंडी मिल ही गई है तो आगे क्या? चलिए देखते हैं कि एनएसई अब लिस्टिंग की मंजिल तक कैसे पहुंचेगा। प्रक्रिया काफी सीधी है। सबसे पहला स्टेप है डीआरएचपी फाइल करना। अब ये डीआरएचपी क्या है? ये समझ लीजिए आईपीओ की पूरी जन्म कुंडली होती है जिसमें कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा होता है। इसके बाद आईपीओ आएगा और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो 2026 के अंत तक एनएसई के शेयर भी मार्केट में ट्रेड होने लगेंगे। यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ये जो आईपीओ आ रहा है ये एक ऑफर फॉर सेल या ओएफएस है। इसका मतलब सीधा सा है कि एनएसई यानी कंपनी मार्केट से कोई नया पैसा नहीं जुटा रही, बल्कि जो उसके पुराने शेयर होल्डर्स हैं ना, जैसे बैंक्स या दूसरी फाइनेंशियल कंपनियां, वो अपने हिस्से के शेयर्स आम पब्लिक को बेच रहे हैं। और अब आते हैं उस सवाल पे जिसका शायद सबको इंतजार है। आखिर ये आईपीओ कितना बड़ा होगा और इसका इंडियन मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? तो जो अनलिस्टेड मार्केट है, मतलब जहां लिस्टिंग से पहले शेयर्स ट्रेड होते हैं, वहां के अनुमान के हिसाब से एनएसई की वैल्यूएशन 4 से 5 लाख करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। सोचकर देखिए, ये इतना बड़ा अमाउंट है कि इंडिया की कई टॉप कंपनियों की पूरी वैल्यूएशन भी इसके सामने छोटी लगे। और इसी विशाल वैल्यूएशन के चलते एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि हम भारत के इतिहास के सबसे बड़े आईपीओज में से एक को देखने जा रहे हैं। ये सचमुच एक ऐतिहासिक पल हो सकता है। लेकिन सवाल है कि इतनी बड़ी वैल्यूएशन आखिर है क्यों? वजह बिल्कुल साफ है। देखिए, एनएसई सिर्फ इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में तो ये दुनिया के टॉप एक्सचेंजों में से एक है। यहां हर रोज हजारों करोड़ों का कारोबार होता है। हाँ, एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ सूचना और समाचार के उद्देश्य से है। इसे किसी भी तरह की निवेश सलाह ना समझा जाए। कोई भी निवेश करने से पहले हमेशा एक वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। और आखिर में हम इस चर्चा को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब बाजार को चलाने वाला यानी स्टॉक एक्सचेंज खुद बाजार में लिस्ट हो जाएगा, तो क्या ये आने वाले समय में भारतीय शेयर बाजार के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना जरूरी है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। डीजीएन कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।